आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आ जाए। हमें उन पुरानी आदतों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे जीवन में विनाश पैदा करके हमें दयनीय बना रहे हैं। हमें नई दैविक स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है। देखते रहिए क्योंकि हम सबसे प्रभावशाली मसीह की आदतों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने एक श्रृंखला तैयार की है, शीर्षक है सबसे प्रभावशाली मसीही की आदतें। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना जीवन ऐसा कुछ करने में बिताती रहूं जिससे अंत में मुझे एहसास हो कि मैं कभी प्रभावशाली नहीं रही। मैं प्रभावशाली होना चाहती हूं, ना कि प्रभावहीन। तो सबसे पहले आदत क्या है? आदत वो वस्तु नहीं जिसके बारे में आपको सोचना पड़े, या वो वस्तु नहीं जिसके विषय में खुद को याद दिलाना पड़े, परंतु कहा जाता है कि वो एक सतत, सहज एवं अनजाने में अक्सर की जाने वाली ऐसी एक गतिविधि है। दूसरे शब्दों में ये ऐसा कुछ है जिसे आपने इतनी बार किया है कि अब आपको उसे करने के बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। वो आपका एक हिस्सा बन चुका है, एक प्रकार से आप में अंकित हो चुका है, और वो ऐसी चीज है जो आप नियमित तौर पर हमेशा करते हैं। खैर, देखिए, कुछ बुरी आदतें होती हैं और कुछ अच्छी आदतें। बुरी आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें अच्छी आदतें बनानी चाहिए। मैं नहीं जानती कि वास्तव में हम इस पर कोई नियम लागू कर सकते, परंतु मैंने सुना है और मुझे यकीन है कि यह वास्तव में सच है कि हम 30 दिनों में किसी आदत को अपना या छोड़ सकते हैं। कम से कम 30 दिनों तक हर दिन किसी काम को दोहराते रहने पर वो हमारी आदत बन सकती है। यदि आप में कोई बुरी आदत है तो आप फैसला कीजिए कि 30 दिन के लिए आप उसे नहीं करेंगे, और उसके बाद आपको उसे करने की उतनी इच्छा नहीं रहेगी। चाहे वो बहुत सी मिठाइयाँ खाने की आदत हो, या फिर देखिए फिजूल खर्च करने की, या चाहे जो कुछ भी हो। यदि आप 30 दिन तक प्रलोभन में पड़े बिना रहने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ का सहारा लेंगे, तो प्रथम 5, 6, 7 दिन आपको कठिनाई होगी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमेशा परीक्षा का वक्त रहता है जहां शैतान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यद्यपि हम सही फैसला करते हैं, हम सही फल नहीं पा रहे। कितने लोग इससे सहमत हैं? प्रथम 5, 6 और 7 दिनों में आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है। सच तो यह है, कभी कभी आपको लगता है कि सही कार्य करने पर भी आपको धधकती आग में ही नहीं बल्कि 7 गुना गर्म की गई भट्टी में फेंक दिया गया है। यह बिल्कुल भी सार्थक नहीं लगता। ऐसा लगता है मैं सही फैसला कर रहा हूं और पहले से भी अभी मेरी समस्या और बढ़ गई है। परंतु जरूरी है कि हम जीवन में धीरज धरें, विचलित ना होवें, और ये जान लें कि वचन सच है, और ये समझ लें कि हमें दब कर भी आगे बढ़ना है। एक बार दबाव से होकर निकल जाएं तो उसके बाद हर दिन वो आसान और सरल होता जाता है। क्या आप में से कोई इस तरह से स्वयं दबकर भी आगे बढ़ने की गवाही दे सकता है? देखिए, मैं पहले हमेशा सिगरेट पिया करती थी। मेरी 9 साल की उम्र से मुझे इसकी आदत थी, और मैं उन बच्चों के संग रहती जो मुझसे बड़े थे, और मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। जैसे ही प्रभु मुझे इसका एहसास दिलाने लगा, मैं उसे छोड़ने की कोशिश करने लगी। लगभग 1000 बार मैंने छोड़ा होगा, जैसे आप में से अनेक करते हैं। जब तक मुझे सिगरेट लेने की इच्छा न होती, मैं उसे नहीं लेती। उसके बाद फिर शुरू हो जाती, उन सबको दूर कर देती, और जब मुझे ज़रा सी इच्छा होती, मुझे एक भी नहीं मिलता, और यदि बहुत इच्छा होती तो मैं कूड़ेदान से लेकर अपने कोट पॉकेट और हर जगह तलाश करती। और अंत में उस गलती का एहसास इतना दृढ़ होता चला गया कि मैंने सोचा, हर समय दोष भाव लिए मैं दुखी रहती हूँ, इसलिए अच्छा है कि मैं और भी कुछ समय के लिए दुखी रह लूँ, जिससे मैं अपनी इस आदत को पूर्ण रूप से मिटाकर आज़ाद हो सकूं। और सचमुच आरंभ में, खास तौर से जीवन के पहले कुछ दिनों के लिए, मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, सह नहीं सकती। शैतान मुझसे लगातार कहे जा रहा था कि यदि तुम पीना छोड़ दोगी तो मोटी हो जाओगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? यदि सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे। कई बार हम अपनी एक आदत के बदले दूसरी अपनाने की इच्छा रखते हैं। हम एक बुरी आदत की जगह दूसरी बुरी आदत डाल लेते हैं। इसलिए कई लोग जब सिगरेट पीने की आदत छोड़ देते हैं, या फिर मुझे यकीन है कि शराब पीने व नशा करने की आदत के साथ भी ऐसा ही होता है, तो आप इनकी जगह खाने की आदत डाल लेते हैं। मैं
जानती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, परंतु मैं आपसे कहती हूँ पहले कुछ दिनों के लिए वो कठिन था और फिर ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिन भर मैं सिगरेट के बारे में सोचती रही। मुझे सिगरेट चाहिए 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 चाहिए। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि कोई 2 या 3 घंटे बीत जाने पर भी मैं उसके बारे में नहीं सोचती, और उसके कुछ दिनों बाद मानो आधा दिन मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती और ना ही उसके बारे में सोचती। तो हमें एक प्रकार के सुधार की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। प्रेयर लाइन में संपर्क करना या किसी से सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, परंतु आप सब जानते कि ये बड़े दूर की बात है। हम में से अनेकों को प्रक्रिया से होकर गुजरने के लिए तैयार रहना है। हमें प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध रहना है, और यदि हर बार आप चमत्कार नहीं देख पाते हैं तो आपके विश्वास में कोई कमी बिल्कुल नहीं होती। देखिए, प्रक्रिया से होकर गुजरने के लिए पवित्र आत्मा आपको अभिषेक देगा, इसीलिए हमें अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। रोमियो अध्याय 6 पद 2 में बाइबल कहती है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। कहिए मैं पाप के लिए मर गया, कहिए मैं पाप के लिए मर गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाप के लिए मर गए? इसलिए कि आप में नया हृदय है, आप में नई आत्मा है। नया जन्म पाने पर परमेश्वर आप में एक नया हृदय और नई आत्मा रखता है, इसलिए आपके मन की गहराई में सही कार्य करने की इच्छा रहती है। आपका असली अंग पाप के लिए मर गया है, अब उसका पाप से कोई संबंध नहीं, वो पाप करना नहीं चाहता। परंतु हम इसका गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। ये नहीं कहा गया कि पाप मर गया, कहा गया कि हम पाप के लिए मर गए हैं। मेरे ख्याल से इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अनेक लोगों को इसी बात का इंतजार है कि वे कभी प्रलोभन में ना पड़े। काश मैं परीक्षा में ना पड़ता। ये जान लीजिए कि आप हमेशा परीक्षा में ही पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि परीक्षाएं आनी चाहिए, हमारी परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें प्राप्त है ताकि परीक्षाओं का सामना कर सकें। यदि हम रोमियो के इस अध्याय को पढ़ते आए तो देखेंगे कि वचन 4 में कहा गया है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हमें एक नया जीवन दिया गया है, परंतु हमें स्वयं की नई आदतें बना लेनी होंगी। हमारी सोच से संबंधित नई आदतें, बोलचाल संबंधी नई आदतें बनानी होंगी, हमारे आर्थिक लेन देन संबंधी नई आदतें हमें खुद बनानी होंगी, और वास्तव में हमें जिस संस्कार से जीने की आदत पड़ गई है उससे बिल्कुल ही भिन्न संस्कार में जीना सीखना पड़ेगा। और जब आप निश्चित समय के लिए मसीही संस्कार में जिएंगे, दुनिया की रीति रिवाज आपके लिए विदेशी प्रतीत होंगी और आपके लिए अस्वाभाविक सी लगेंगी, पर उसे ऐसा ही होना चाहिए। मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, यदि आप इस संसार में आराम की जिंदगी जी रहे हैं तो शायद एक मसीह के रूप में आप कोई प्रगति नहीं कर रहे। आप लोगों में उत्तेजना नहीं दिख रही। खैर, कुछ भी हो, इसमें उतना देखना उलझे तो अच्छा है। तो पाप मरा नहीं, हम पाप के लिए मर गए, और स्वाभाविक तौर पर हमें जीवन की नवीनता पर चलना है। आप देखिए रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि एक बहुत बड़ी बात है, यदि का अर्थ है हम चुन सकते हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित अवश्य रहोगे। यदि कुकर्मों को करना छोड़ दोगे तो निश्चय ही सचमुच जीवित रहोगे। वास्तव में इसका अर्थ है कि जब आप अपने अंदर मन की गहराई में ये बात जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, परंतु आपका बाह्य अंग उसे नहीं करना चाहता है, तब आपको चुनना पड़ता है। और यदि हम शरीर को चुनते हैं, बाइबल कहती है हम मरेंगे, परंतु यदि आत्मा के बल द्वारा, प्रभु को धन्यवाद, हमें इसे अपने बल से नहीं करना है। सही कार्य करने में हमारी मदद करने के लिए हम पवित्र आत्मा की मदद ले सकते हैं। कभी भी अपने बल से परीक्षा का सामना करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा सबसे पहले कहिए, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। इसलिए जब उसके शिष्य गतसमनी बाग में प्रलोभन से होकर गुजर रहे थे, तब यीशु ने उनसे ठीक यही बात कही कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो जानता था कि परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, परंतु उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या आप जानते कि सफल जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत साधारण सी बात है, परंतु आपको यही करना है। दिन में कई बार आपको खुद से ना कहने की आदत डालनी चाहिए। क्या ये कठिन नहीं? हमें अपने शरीर से ना और आत्मा से हाँ कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये पवित्र आत्मा हमें चलाएगा और हमारी अगुवाई करेगा यदि हम उसकी बात माने।
परंतु हमें अपने शरीर से ना और परमेश्वर से हाँ कहने की आदत डालनी है। एक बार करना काफी नहीं, हमें आदत बना लेनी है। निकालिए रोमियो 7:15। आपके अलावा दूसरा कोई भी आपके लिए अच्छा फैसला नहीं कर सकता है। रोमियो अध्याय 7 पद 15 में पौलुस कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, सभी कहिए करता हूं। करता हूं स्पष्ट कहता है कि आदत पड़ गई है, और आदत बनने के लिए अभ्यास जरूरी है। एक अच्छा संगीतकार अभ्यास जरूर करता है। हमारे सम्मेलनों में आराधना बड़ी अनोखी होती है, पर मैं आपको बता दूं कि वे लोग अभ्यास करते हैं, वे उसमें अपना तन मन लगा देते हैं। मैं यहां आकर अपना संदेश सुनाने से पहले कम से कम 1 या 1.5 घंटा या कभी कभी 2 घंटे के लिए तैयार की गई टिप्पणियों को बार बार और बार बार और बार बार पढ़। यद्यपि अधिकांश वचन मुझे याद है, फिर भी मैं उन्हें निकाल कर पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ नई जानकारी पाने में मदद मिलती है। तो शाब्दिक तौर पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ आकर प्रचार करने का अभ्यास कर रही हूँ। इसलिए मुझे बार बार अपनी टिप्पणियों को देखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मैंने पहले से ही सब कुछ अपने दिमाग में चढ़ा लिया है, क्योंकि मैंने अभ्यास के बाद अभ्यास के बाद अभ्यास के बाद अभ्यास किया है। आपको जिस काम में प्रवीण होना है तो उसका अभ्यास करना है। यदि आप प्रेम में चलने में प्रवीण होना चाहते हैं तो आपको प्रेम मार्ग में चलने का अभ्यास करना जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपको विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से प्रेम करना चाहिए। यदि आप क्षमाशीलता में सक्षम होना चाहते हैं तो फिर आपको उन लोगों को भी तुरंत क्षमा करने की आदत डाल लेनी चाहिए जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, और तब तक इंतजार मत कीजिए जब तक कि कड़वेपन की जड़ आपके मन में गड़ जाए। उसी क्षण माफ कर दीजिए। हर एक गलती के लिए आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जानी चाहिए कि मैंने आपको क्षमा किया। नफरत का समय नहीं, मैं आपको माफ करता हूं। मैं लक्ष्य पर केंद्रित हूं, मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूं, और यदि मुझे ठेस लगे तो वो मेरे लिए एक बाधा होगी। इसके लिए मुझे एक कोने में बैठकर सोचना होगा कि आपने मेरे प्रति क्या किया और मुझे कितना दुख हुआ, और इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैंने ऐसा करने में अपने जीवन का अनेक समय गंवा दिया और मेरे पास इसके लिए समय नहीं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमें क्षमा करने की इच्छा होगी। मैं नहीं जानती कि कभी मुझे लगा कि उसे क्षमा करना चाहिए जिसने मुझे ठेस पहुंचाई हो। उसे मारने का मन करता है। अपनी सुरक्षा करने की इच्छा होती है, उससे बदला लेने की इच्छा होती है, और निश्चय ही मुझे उसके आशीषों के लिए प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती। मुझे 10,000 बार ये कहने में ऐतराज नहीं होगा कि आपको जो करने की इच्छा होती है उसे करने में असमर्थ रहकर आप जय नहीं पा सकते। कभी कभी आपकी सही कार्य करने की इच्छा होगी और समय समय पर आप बहुत भले बन जाएंगे, और शायद 2, 3, 4 महीने, यहां तक कि 2, 3 वर्ष भी आपको सही कार्य करने की इच्छा रहेगी। आपको भला बने रहने का मन करेगा, दयालु होने की इच्छा होगी, आपको देने का मन करेगा। फिर अचानक एक दिन आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वो एक और उठने की इच्छा होगी तो दूसरी ओर बिस्तर पर पड़े रहने की। पहले आपको अनाज के बदले फल खाने की इच्छा रही होगी, और अब आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। आपको अपने उद्धार को बनाए रखने की इच्छा नहीं, चर्च जाने की इच्छा नहीं, जॉयस मेयर का कार्यक्रम देखने, उनके टेप सुनने की इच्छा नहीं, आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं। आप बस चाहते हैं कि कहीं जाकर पूरा दिन मस्ती करते रहें। ऐसे अवसरों पर आपको सही कार्य करने का फैसला करना पड़ता है, और आपको प्रभु से मदद मांगनी पड़ती। प्रभु मुझे मेरी मदद कर प्रभु मदद कर। मेरा मुंह बंद रखने में तू मेरी मदद नहीं करेगा तो आज मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ठीक है, हम इसे समझते हैं। तो आगे रोमियो 7:18 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो मन की नहीं, शरीर की बात कर रहा है। मैं सही कार्य करना चाहता हूं लेकिन करता नहीं हूं। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम करने की सामर्थ मुझ में नहीं है। वो सामर्थ हमें नहीं रहती है। वचन 19, क्योंकि मैं नहीं करता और मैं आदत नहीं डालता जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं और जानता हूं कि वो करना है, वो मैं नहीं करता। क्या आप जानते हैं, हम सभी अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं। मैं ये जानती हूं और वो जानती हूं और ये जानती हूं। प्रचारक कुछ प्रचार करने लगता है तो हम कहते हैं मैं जानती हूं। अपनी बाइबल निकालते हैं, सब कुछ हमने रेखांकित किया और हम कहते हैं मैं जानती हूं, वो जानती हूं। मैं ये जानती हूं, इसे मैंने 3 रेखाओं से रेखांकित करके वहां स्टार मार्क भी लगाया है
और देखो मैं क्या क्या जानती हूं। पौलुस ने कहा, ये ज्ञान, दिमागी ज्ञान हमें इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर देता है कि हम जो कुछ जानते हैं उस पर अधिक घमंड करने लगते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहा जाता है सबूत परखने पर मिलता है। खैर, यदि जो कुछ मैं जानती हूं उसे ना करूं तो कोई सबूत नहीं रहता। यदि आप जो जानते उसे नहीं करते हैं तो कुछ भी साबित नहीं होता। इसलिए हमें बातों को दोहराना होता है। हमें एक ही बात को बार बार और बार बार और बार बार और बार बार सुनना पड़ता है, तभी हम समझ पाते हैं। ऐसा है कि अरे देखिए, मैं आपकी भिन्नता को पहचानती हूं। यद्यपि मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता, मैं आपके विभिन्न रूप को पहचानती हूं और आपको हर सम्मेलनों में देखती हूं। मैं नहीं जानती आप कहाँ रहते हैं, परंतु निश्चय ही आप हमारे आसपास रहते हैं और हर जगह हमारे पीछे आते हैं। आप में से कुछ लोग मेरी बातों को मुझसे भी बढ़िया ढंग से कहते हैं, क्योंकि आपने पूरी कहानी सुनी है। आप जानते कब हंसना है, कब तालियां बजानी है, और फिर भी आप यूं ही खामोश रहते हैं जैसे जानते। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप एक संकल्पित व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि चूंकि आपने एक बार कोई बात सुनी और उसे समझ लिया है तो उसका अर्थ ये नहीं कि दोबारा उसे सुनने की आवश्यकता नहीं। उन लोगों की बातों से मुझे हैरानी होती जो मुझसे कहते हैं हमारे शरीर में आपका कार्यक्रम टीवी पर दिन में 3 या 4 बार आता है और मैं हर एक बार उसे देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे समझना चाहती हूँ। देखिए, वे इस तथ्य को समझने में होशियार हैं कि एक बार सुनने से वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मैं सुबह आपका कार्यक्रम देखती हूँ, सुबह देखती हूँ, रात को देखती हूँ और फिर रात को आकर उसे फिर से देखती हूँ। हमें बातों को समझना पड़ता है क्योंकि कुछ बातें हमारे दिमाग से होकर गुजर जाती हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम उसे समझ गए। हमें परखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए अपनी कुछ आदतों को हम देखते हैं, उन आदतों को जो आपके जीवन को बदल देंगी। 1 मिनट के लिए मैं आपसे जिसके बारे में कहना चाहती हूँ वो है प्रार्थना व परमेश्वर का वचन मनन करने की आदत। उत्पत्ति 24:40 में बाइबल कहती है कि इब्राहिम को परमेश्वर के संग चलने की आदत थी। कितनी अच्छी बात है। उसने केवल दुख के समय परमेश्वर को नहीं पुकारा, परमेश्वर को ठुकराकर संकट आने पर तुरंत दौड़कर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करने लगा, नहीं, वो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के संग चला। उसने परमेश्वर के संग चलने की आदत डाल ली थी। आजकल सुबह सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ और यहाँ आने में मुझे लंबा समय लग गया। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैं कितनी महान हूँ, मुझे भी आप लोगों की तरह संघर्ष करना पड़ा। अब हर दिन सुबह मैं और कुछ भी नहीं करती और मेरे ख्याल से साल भर में 1, 2 या 3 बार से अधिक कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। इस काम को किए बिना रहना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो मैं उठती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, अपने ऑफिस जाती या एक कुर्सी लेकर वहीं जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे पसंद की 2 या 3 जगह हैं, मैं बदल बदल कर यहाँ वहाँ बैठती हूँ ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ। वहाँ मैं अपनी बाइबल लेकर बैठ जाती हूँ, साथ में कुछ पुस्तकें और पत्रिकाएं भी होती हैं, और यदि मुझे कुछ लिखना होता है तो कुछ वक्त मैं वहीं गुजारती हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी नकल करें या नकल करने की कोशिश तक करें, क्योंकि कभी कभी कोई कहेगा मैं ये काम इतने घंटों तक करती हूँ और फिर कोई नया मसीह सोचेगा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और उनके पास उसे करने का अनुग्रह नहीं होगा या फिर उन्हें उसे करने की आदत नहीं होगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को अगुवाई करने का अवसर दें। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ही अधिक आपको लगेगा कि आपको परमेश्वर के संग समय बिताना है। आप 15 मिनट के लिए शुरू करते हैं और 1 घंटा हो जाता है और आप निराश हो जाएंगे कि अब जल्दी से उठकर आपको और भी कितना काम करना है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, यदि आप खुद को संयमित नहीं रखेंगे और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पर समय बिताने की आदत नहीं डालेंगे, तो आप कभी भी उस जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा। यह बिल्कुल संभव नहीं है। सिर्फ चर्च जाने मात्र से ऐसा नहीं होगा, आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा। चर्च जाना भी ज़रूरी है, अवश्य चर्च जाइए, अपने निकट के चर्च से नाता रखिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुख्य है। मैंने कहा नाता रखिए, ये नहीं कि एक हफ्ते एक चर्च और दूसरे हफ्ते दूसरा चर्च। यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए वहाँ जाते हैं, नया चर्च बनाए तो आप यहाँ सब कुछ छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। प्रभु के भवन में स्थिर रहने वाला फलवंत होता है। आपको कहीं ना कहीं टिके रहना चाहिए। मेरे विचार से चाहे आप जो भी सुने, चाहे आप सम्मेलनों में भी जो कुछ सुने, चाहे आप रविवार को चर्च में जो कुछ भी सुने, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है और तभी सब कुछ आप जीवन में पा सकेंगे।
क्योंकि चाहे दूसरा कोई कुछ भी करे, पवित्र आत्मा ही आपका प्रधान गुरु है। प्रार्थना किसी निश्चित स्थान पर निश्चित मुद्रा में करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको घुटनों के बल खड़े होकर ही प्रार्थना करनी चाहिए, जबकि ये बुरी बात नहीं है। मजबूरी नहीं कि आपको आंखें बंद रखकर ही प्रार्थना करनी चाहिए, आंखें खुली रखकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के बारे में हमारे मन में कई धार्मिक संस्कार भरे रहते हैं और यदि हम सावधान न रहें तो ये बातें हमसे इस प्रकाशन को दूर कर देंगी कि हम कहीं भी कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हाँ, हमें सारा दिन प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना हमारी सांस होनी चाहिए। हालेलुया। जिस क्षण हम किसी बात को धार्मिक पहलू बना देते वह उसके प्राण को चूस लेती है। जिस क्षण उसे हम एक नियम बना देते हैं, एक धार्मिक नियम, और सोचते हैं कि हमें उसे अवश्य करना ही है, तो वो उसकी जान निकाल देता है। सच ये कि आपको प्रार्थना करने की मजबूरी नहीं। आप सब कुछ अनशन कर सकते हैं और सारा समय खुद ही समाधान ढूंढते रहने में बिता सकते हैं। आपको प्रार्थना करने की मजबूरी नहीं। परंतु यदि आप विजयी होना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको मदद चाहिए और सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य की आवश्यकता है तो फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस ने अपने सहभागियों के बारे में कहा है। मैं भी 1 मिनट के लिए अपने सहभागियों के बारे में कहना चाहती हूँ। आप में से अनेक सेवकाई के सहभागी, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम आपकी तारीफ करते हैं और ये बिल्कुल सच है। यदि अब तक आप सहभागी नहीं बने तो मैं आज आपसे आग्रह करती हूँ कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं और हमारी मिनिस्ट्री के सहभागी बने। टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम के अलावा हमारी सेवकाई में 150 विभिन्न सुसमाचार प्रचार कार्यक्रम भी शामिल हैं जो संसार भर में विस्तृत हैं। हमारे सम्मेलनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को छुटकारा पाता हुआ देखते हैं। जानते जो आप दूसरों के लिए करते हैं उसे परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपनी आवश्यकताओं के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें। आज निश्चय कर लीजिए कि आप भी सहभागी बनेंगे। आपको सिर्फ महीने में एक बार नियमित रूप से हमें सहायक निधि भेजते रहना होगा, इस विश्वास के साथ कि दूसरों के जीवन में आप जो बीज बोएंगे उसकी फसल आप काटेंगे। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या इस पते पर लिख सकते हैं। आप पता जानते फिर भी हम दोबारा देंगे, या आप वेब पर हमसे मिल सकते हैं और उस माध्यम से सहभागी बन सकते हैं। आपकी उदारता के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।